साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास हम बैठे हैं, जिनकी आवाज़ सुन के लोगों के मन में वो भाव व्यक्त होता है, वो सुर मुंह से निकलने लगते हैं। और उनके साथ आज हमें, उनका नाम है मोहित चौहान जी, और उनसे हम सीधा रुख करेंगे, सीधा बात करेंगे, वो क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं। तो सर, आज आप राम मंदिर आए हैं, दर्शन किए हैं, कैसा लगा? हम लोग धन्य हो गए कि इन नवरात्रि के दिनों में अयोध्या आने का मौका मिला और रामलला के दर्शन किए। इतना भव्य मंदिर जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में, भारत में और कोई नहीं है। सही बात। बहुत खूबसूरत बना है और हमें बहुत उत्सुकता हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रही थी और दर्शन करने की। और जब वहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा और रामलला के दर्शन किए, वहाँ प्रार्थना करी प्रभु से, राम दरबार के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी गए। और अयोध्या में आना जो है नवरात्रि के वक्त पे और रामलला के दर्शन करना, ये हमारा सौभाग्य है। और आज सुबह से हम एक भजन जो मैंने गाया है और राज भाई ने कंपोज़ किया है, उस भजन का नाम है मेरे राम। उसका हम लोग आज फिल्मांकन कर रहे थे सरयू जी के तट पे। और उस तट का नाम ये गुप्तार घाट। गुप्तार घाट पे, जहाँ भगवान श्री राम ने गुप्त हुए थे जहाँ पर। हाँ जी। तो उस तट पे हम लोग शूटिंग करी। वहाँ हमको संत महात्मा भी मिले और हम दोनों का ही ये पहला मौका है कि हम लोग अयोध्या नगरी में आए हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत धन्य हुए और हमें लगता है कि हमें प्रभु का आशीर्वाद मैं सेवक तू दाता मेरे राम। जी, यही गाना है। दो बोल राज भाई। जी। देखिए, ये तो अभी बहुत अर्ली हो जाएगा गाना, क्योंकि गाना आने वाला है, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये राम जी का भजन है। और हम अपने आप को भगवान का बच्चा मानते हैं, लकी मानते हैं कि उस भजन को शूट करने में अयोध्या आए। सर का पहला राम जी का भजन है और मेरा भी पहला राम जी का भजन है, और हम यहाँ पे आए और शूट किए और रामलला के दर्शन हुए, नवरात्रि के अवसर पे हुए। तो ये बहुत ऐसा है ना, ये इतनी सारी कॉम्बिनेशन अचानक नहीं बनती, ये प्रभु का आशीर्वाद ही है। तो बिल्कुल जैसे ही आएगा गाना, मैं बिल्कुल आप 2-4-5 दिन में ही आ जाएगा, तो फिर बिल्कुल आपको भेजेंगे लिंक। सर, हिमालय की वादियों से आप निकले और सीधा बॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद सुरों से अपनी बौछार लगा दी, लोगों के दिलों में और दस्तक दे दी, तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद साथ मेरा परिवार का। और हिमाचल में, मैं हिमालय में पैदा हुआ, वहीं रहा हूँ और बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं बड़े शहर आया। तो मुझे लगता है मुझे आशीर्वाद मिला वहाँ हिमालय का, वहाँ के पानी का, वहाँ के ग्लेशियर्स का, नेचर का, जंगलों का, और वहाँ के जो हमारे देवी देवता हैं उनका। तो उनका आशीर्वाद से मैं मेरा जो जर्नी था वो शुरू हुआ 98 में और अभी 29-30 साल हो गए मुझे। और फिल्मों में मैंने अनगिनत गाने गाए हैं अभी उनके आशीर्वाद से, और लोगों का बहुत प्यार मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इंसान तो खाली कोशिश करता है और सच्चे दिल से कोशिश करता है, और उसका जो परिणाम होता है वो प्रभु के हाथ में होता है। सब कुछ गाने ऐसे हों जो बहुत आपको प्रिय हों, जो हृदय से आपके निकले हैं, भगवान श्री राम की नगरी में हैं। जी। तो कुछ दर्शकों के लिए ओके। तो पहाड़ों से आया हूँ, तो एक पहाड़ का गीत 2 लाइनें आप लोगों के लिए सुनाता हूँ। हो माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर। हो शिमले नी वसना कसौली नी वसना, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, चंबे जाना ज़रूर है, चंबे जाना ज़रूर। ओ माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा
कितनी एक दो। आपने जो गाना भी गाया, हमारे तो रोए खड़े हो गए, शरीर के पूरे रोए खड़े हो जाते हैं। आपकी आवाज़ में इतना दर्द जी है, जी ये इतना दर्द आप लाते कैसे हैं? जो भाव आपका है। जी। देखिए, जब मैं मतलब जब जैसे गीत कोई गाना शुरू भी करता हूँ अगर, तो मुझे भगवान ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं बाकी सब चीज़ें छोड़ देता हूँ। जब गाना शुरू करता हूँ तो बाकी सब विचार सब कुछ हट जाता है और एक जिसको बोलते हैं मेडिटेशन का जो एक स्पेस होता है, उसमें मेरा दिमाग जाता है। तो आई डोंट नो दर्द कहाँ से आता है, पर क्योंकि मैं महसूस करता हूँ उसको, जो मैं गाता हूँ उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, और बाकी प्रभु का आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा ज़र्रा हूँ इस इतनी बड़ी दुनिया में जो प्रभु ने बनाई है। तो और मुझे लगता है कि करुणा, दया, कंपैशन जो होता है वो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। जैसे मैं पिछले 6-7 साल से करीब 400-500 स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाता हूँ, और मैं और मेरी पत्नी और हमारा पूरा एक छोटा सा हमने टीम बनाया हुआ है। एक मेरा ट्रस्ट भी मैंने एनिमल्स के लिए बनाया है। तो एवरी रोज़ मैं कम से कम 400-500 जानवरों को, डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स हैं, गायें हैं, जो भी सड़क पे, हमारा एक एरिया है हमारे घर के पास, मैं उनको खाना खिलाता हूँ। और सिर्फ खाना ही नहीं खिलाता हूँ, उनको उनका दवा, उनका दारू, उनका इलाज, उनका ऑपरेशन, और मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, अपनी जेब से मैं करता हूँ, खुशी से करता हूँ। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में जो एक दया करना, निर्बल को बल देना, निर्बल की मदद करना, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे गाने में अगर कुछ एक वो फीलिंग आती है तो वो उन लोगों के, उन बेज़ुबान जानवरों के आशीर्वाद से आती है। सर, आज जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सिंगर नए बनने चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है, किस प्रकार से वो मेहनत करें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं हमेशा, जो मुझसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और यंग आर्टिस्ट मिलने आते हैं, उनको लगता है मैं इतने वक्त से मैं गाना गा रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझसे पूछते हैं भाई हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं उनको बोलता हूँ 2 ही चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। एक तो मेहनत करना, ये नहीं सोचना है कि उसका परिणाम क्या होगा, मेरा गाना हिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक गाना बनाओ, 2 गाना बनाओ, 3 गाना बनाओ, 4 गाना बनाओ, 50 गाना बनाओ, 300 गाना बनाओ, लेकिन बनाते रहो। कब मालूम नहीं है कि कब प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक वो। दूसरा, हमेशा अपने दिल में करुणा को बसने दो, उसका वास होने दो, करुणा का, दया दृष्टि का। कभी भी कोई आपको, कोई निर्बल मिलता है, कोई बेजुबान मिलता है, कोई ज़रूरतमंद मिलता है, तो उसकी मदद करने में कभी पीछे मत हटो, और वो महसूस करो कि अगर कोई निर्बल है, उसका दर्द है, उसकी खुशी है, तो उसको आप महसूस करें। तब दिल में वो एक भावना जागती है, वो आपके संगीत में आपको आशीर्वाद देती है। मैं ये 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रभु जो है आपको आशीर्वाद देंगे। एक आखिरी सवाल, अयोध्या आप आए हैं, अयोध्या से जाते जाते अयोध्या वासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अयोध्या वासियों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप बहुत बहुत लकी हैं, भाग्यवान हैं कि आप इतनी सुंदर नगरी में रहते हैं। और हम अभी यही बात कर रहे थे, अयोध्या हम प्रभु लला के दर्शन करने गए, हनुमानगढ़ी गए, मार्केट में घूमे, तो एक तो यहाँ सफाई मुझे काफ़ी दिखाई दी। पूरी नगरी जो है बहुत क्लीन लगी मुझे, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमेशा स्वच्छता की बात करते हैं, तो उनका कहा यहाँ के लोगों ने बहुत माना है, और तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ ये देख के। और आपके यहाँ पे प्रभु लला, प्रभु राम जो हैं वो बसते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप नगरी को ऐसे ही रखें। यहाँ पर जो सड़क पे जो जानवर हैं, गरीब लोग हैं, गायें हैं, डॉग्स हैं, पंछी हैं, उनका भी ख्याल रखें, इंसानों का भी ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें,
क्योंकि ये प्रभु राम की नगरी है। अयोध्या में वानर सेना भी है सर। वानर सेना बहुत ज़रूरी है, उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जानवरों का, नदियों का, अपने जो तट हैं आपके सरयू जी यहाँ पर है, इतने खूबसूरत उनका जो बहाव है, तो उस नदी को भी आप एकदम साफ़ रखें, अपने घाटों को साफ़ रखें, साधु संत का सम्मान करें, भजन करें और अपना काम करें। तो ये थे हमारे साथ मोहित चौहान जी, जिन्होंने बताया कि आप पशुओं की जो सेवा करें, अपने भाव से करें, और साथ ही साथ भगवान राम की नगरी उनको बहुत पसंद आई है और एक नया गाना लेके आ रहे हैं, मेरे राम। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, आज तक।